देवी के विराट स्वरूप का विस्तृत वर्णन। देवतागण बोले, हे देव जननी, हे जीव मुक्ति विधायिनी, हे सर्वशक्तिमयी, आपने जो कृपा करके हमको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, उस ज्ञान से हम लोगों को, हे जगत माता, यही प्रतीत होता है कि इस समय जो हम आपका रूप देख रहे हैं, सो हे शिवी, केवल हमारे मनोभाव कल्पित और आपकी अपार कृपा प्रसूत एवं सौभाग्य से प्राप्त है। इस कारण हे माता, अब वे रूप कृपा करके हमको दिखाइए कि जिसमें आपके ज्ञानी भक्त आपको देखकर परमानंद सागर में बार बार उन्मंजन निमज्जन करते हैं, जन्म को सार्थक करते हैं और कृत कृत्य होते हैं। महादेवी बोली, मैं आपकी भक्ति और आपके अधिकार से प्रसन्न होकर आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। आप मेरे इस विराट रूप को देखें। देवतागण बोले, हे माता, हम अति चमत्कृत हुए हैं। कभी हम आनंद में गोता खाते हैं और दूसरे क्षण में भय को पाते हैं। वाक मन बुद्धि से अतीत आप एक शक्ति रूप से प्रकट होकर अनाद अनंत 10 दिशाओं से पूर्ण देश रूप को सुख से धारण करती हुई शोभती हो। हे माता, आप ही मानो अपनी शक्ति से आदि अंत रहित पितर रूप इस महाकाल को उत्पन्न करके उसी के साथ विहार करने को प्रवृत्त हुई हो। हे देवी, आपके देश और काल दोनों रूप ही आदि अंत रहित और वाणी मन बुद्धि के बल से अगोचर और विभू हैं। इस बात को हम मानते हैं। आपके ही अनाद अनंत देश और अनादि अनंत काल व्यापी विराट शरीर के प्रतिरोम कूप में अगणित महान ब्रह्मांड समूह दैदीप्यमान हो रहे हैं। अहो, प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रबंध में हम अपने को पृथक पृथक रूप से देख रहे हैं। यद्यपि हमारी दृष्टि सब जगह नहीं पहुंचती है, परंतु जिस ब्रह्मांड में पहुंचती है वही पुनः हम पृथक पृथक रूप से सृष्टि स्थिति और प्रलय काल में आसक्त विधि हरिहर तथा अपने को देख रहे हैं। हम सब विशाल ब्रह्मांडों को ही चतुर्विध भूत संग के अगणित पिंडों से आच्छादित आश्चर्य में और विचित्र देख रहे हैं। हे माता, सब ब्रह्मांडों में पृथक पृथक रूप से ऋषि समूह, पितर समूह, देवता समूह और नाना प्रकार की मनुष्य श्रेणियों को देखकर हमारी बुद्धि चकित हो रही है। अहो, जब आपके अनादि अनंत वपु में स्थित ब्रह्मांडों की ही गणना नहीं हो सकती, तो अनेक केंद्र वाले पिंडों की गणना कौन कर सकता है। प्रत्येक ब्रह्मांड के विभाग में सूर्य, अग्नि और चंद्र रूप से हे माता, आपके विमल और विशाल त्रिनेत्र विद्यमान हैं, जिनसे देखकर आप जगत का त्रिताप दूर करती हैं। आपका मस्तक ऊर्ध्वलोक में व्याप्त और आपके पद द्वय अधोलोक में व्याप्त हो रहे हैं। उस ब्रह्मांड संघ के आकाश भर में आपका कर्ण समूह है, वायु भर में त्वचा, तेज भर में चक्षु, जहां जहां जल है वहां वहां रसज्ञ रसना और पृथ्वी भर में नासिका व्याप्त हो रही है। इससे हे माता, आप स्वतः ही अनंत कर्ण विशिष्ट, अनंत त्वचा विशिष्ट, अनंत नेत्र विशिष्ट, अनंत रसना विशिष्ट और अनंत नासिका विशिष्ट प्रतीत होती हैं। 10 दिशाओं की अनंतता के हेतु हे माता, आप अनंत पाद, अनंत बाहु और अनंत रूप में देखने में आती हैं। हे माते, आपके अनंत और आश्चर्यमय विराट शरीर को देख हमारा मन विमुग्ध और बुद्धि थकित हो रही है तथा सब इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं। आपके दिए हुए दिव्य चक्षु द्वारा हम देख रहे हैं कि हे माता, आपकी अगाध शक्ति का न आदि है, न मध्य है और न अंत है। इस कारण आप ही
शक्तिमती हो, ऐसा हम लोग समझते हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद कल्पना किसी विद्वत समाज में असंभव है। अहो, आपका ये विराट देह आपकी शक्ति का ही विलास मात्र है। हे जगत माता, अब हम देखते हैं कि आपके सच्चिदानंद रूपी भावमय केंद्र से ये चिन्मय शक्ति अपने आप ही प्रकट होकर, जिसमें अनेक बड़े बड़े चतुर्दश भुवन शोभते हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति और लय नित्य करती है। उन ब्रह्मांडों में भी चतुर्विध भूत संग युक्त नाना केंद्रों में पृथक पृथक विभक्त अगणित जीव पिंडों की सृष्टि, स्थिति और लय करती हुई स्वतः ही असंख्य जीवों को हठात अविद्या रूपी दृढ़ पाश बंधन से बांध देती है और पुनः विद्या प्रदान करके पाशबद्ध उन जीवों को मुक्त करती है। फिर भी पाश मुक्त उन जीवों को अपने परम स्वरूपों में मिलाकर ब्रह्मानंद में डुबाती हुई उनको अपने स्वरूप का दर्शन करा देती है। वे शक्ति जहां से प्रकट होती है, अनंत वैचित्रमय असंख्य और विविध रूप को धारण करती हुई, हे माता, पुनः एक अद्वितीय रूप को प्राप्त हो जाती है और एक अद्वितीय रूप धारण करके उसी अपनी उत्पत्ति स्थान में लय हो जाती है। इस शक्ति का ये रहस्य हम लोग समझ नहीं रहे हैं। इस समय हम लोगों की बुद्धि मूर्छित हो रही है। हे जगत माता, आपकी ही शक्ति हम लोगों के सुसूक्ष्म दैवी राज्य को धारण किए हुए है और आपकी ही शक्ति इस चराचर स्थूल मनुष्य लोक को भी नित्य धारण किए हुई है। अहो, ब्रह्मांडों में और पिंडों में जो चतुर्दश भुवन व्याप्त हैं, वे केवल आपके परात्पर शक्ति पुंज के ही विलास मात्र हैं। हे माता, आपको एक अद्वितीय शक्ति स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप को धारण करती हुई, अहो, इस अनादि अनंत आपके विराट वपु का हम लोगों को दर्शन करा रही हैं। हे जगन माता, आपकी इस अनंत सिर, अनंत नेत्र, अनंत मुख, अनंत कान, अनंत नासिका, अनंत बाहु, अनंत उदर और अनंत पद विशिष्ट विराट मूर्ति को देखकर हमारी बुद्धि मूर्छित हो रही है। हे देव जननी, आपके इस दिव्य और विस्मयकर विराट रूप को, अहो, हम प्रतिक्षण अनुभव करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस अद्भुत और अत्यंत विशाल रूप के दर्शन करते करते मन आदि इंद्रियों की तो बात ही नहीं, बुद्धि तक अत्यंत मूर्छित हो जाती है। इस कारण आप कृपा करके अतितर मनोहर और सुखकर अपने पूर्व रूप में ही हमको दर्शन देकर इस समय ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे हम आपको इस दृश्य प्रपंच में रहकर सब देश काल पात्र में प्रतिक्षण दर्शन करने में समर्थ हो। हमारी अत्यंत साग्रह इस प्रार्थना में, हे भगवती, हे देवी, हे माता, हमारी असमर्थता ही कारण है, सो कृपा कर जानिए। इस कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी प्रगल्भता को क्षमा किया जाए जो हमने भ्रमवश इस समय की है।